हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ये बहुपद का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि बहुपद क्या है यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में, फिर पावर के बारे में यानी घात के बारे में, वेरिएबल यानी चर के बारे में, कांस्टेंट यानी अचर के बारे में, फिर हम देखेंगे कोएफिशिएंट यानी गुणांक, बहुपद का गुणांक क्या है। उसके बाद हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके अंतर्गत हम टर्म्स के आधार पर और पावर के आधार पर हम देखने वाले हैं देखेंगे बहुपद यानी आपका पॉलिनोमियल्स क्या है। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी आपका जो पॉलिनोमियल है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है यानी बीजीय व्यंजक क्या है। जब बहुत सारे टर्म्स, कई टर्म्स जैसे 2x² एक टर्म्स है, प्लस 3x प्लस 2, जब कई टर्म्स आपस में मैथमेटिक्स ऑपरेशन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं तो आपका जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म तैयार होता है यानी बीजीय व्यंजक आपका बनता है। ये आपका पूरा जो टर्म है एक ये बीजीय व्यंजक के रूप में आपको मिलता है। तो आपका जो पॉलिनोमियल्स है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी आपका पॉलिनोमियल्स एक बीजीय व्यंजक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जब कई टर्म्स आपस में मैथमेटिक्स ऑपरेशन के द्वारा जुड़ते हैं तो एक बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण होता है। उसके बाद आप देखेंगे द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो पॉलिनोमियल्स जो है आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी आपके जो पॉलिनोमियल्स है उसके वेरिएबल पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे आपका एक पॉलिनोमियल्स है px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये आपका एक पॉलिनोमियल्स है। इसका जो पावर है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब कुछ टर्म्स हैं जो हम समझेंगे। जैसे टर्म्स क्या है, पॉलिनोमियल समझने से पहले जैसे टर्म्स के बारे में, डिग्री के बारे में, वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, फिर कोएफिशिएंट के बारे में, इसके बारे में समझेंगे। इसके लिए हम देखेंगे बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। सब पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें आपका जो ये x ये जो है आपका ये होगा वेरिएबल, यानी आपका ये जो है ये चर है। उसके बाद में x² के सामने वाला जो मल्टीप्लाई में लिखा है, x के सामने जो मल्टीप्लाई में लिखा है ये होगा आपका कोएफिशिएंट यानी गुणांक। कोएफिशिएंट हिंदी में बोले तो गुणांक। ये वाला टर्म्स इसे हम वेरिएबल्स कांस्टेंट्स के नाम से जानते हैं।
कांस्टेंट यानी अचर। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स का एक्सटेंडर फॉर्म है, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें एक्स स्क्वायर के जो सामने वाला यानी मल्टीप्लाई वाला टर्म्स है इसे हम कॉफिशेंट, वी के जो मल्टीप्लाई में टर्म्स है उसे भी कॉफिशेंट्स, एक्स के जो ये ऊपर लगा है इसे पावर यानी घात के रूप में जानते हैं, पावर, ये यक्स का पावर है, घात। यहाँ पर पावर कितना है 1, ये पावर कितना है एक्स का, यहाँ पर 2 है। और जो सी है ये अचर पद है यानी आपका कांस्टेंट सा है। ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें हम देखेंगे पहले पद के आधार पर यानी टर्म के आधार पर। टर्म के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद, यानी आपका ये मोनोमेल, इसमें जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद, जैसे 2x 3x, ये सब क्या है एक पदी बहुपद। फिर दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद बाइनोमियल्स, यानी आपका है सेकेंड बाइनोमियल द्विपदी बहुपद, जिसमें 2 पद हों द्विपद बहुपद, जैसे 2x प्लस 3 5x प्लस 4, सब क्या है द्विपदी बहुपद। फिर थर्ड है त्रिपद बहुपद, यानी आपका त्रिपदी बहुपद, यानी आपका ट्राइनोमियल, इसमें 3 पद हों जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 4x प्लस 6 प्लस 9, क्या है त्रिपद बहुपद। उसके बाद हम देखेंगे पावर के आधार पर यानी घात के आधार पर, घात के आधार पर। घात के आधार पर भी 3 प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला है आपका रेखिक बहुपद, यानी आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें जो होती है बहुपद का जो पावर होता है वो 1 होता है, जैसे x प्लस 5, इसमें देखिए पावर जो है 1 है। जिस बहुपद का पावर 1 है उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 5, इसमें देखिए पावर जो है 1 है, रेखिक बहुपद है। सेकंड है आपका द्विघात बहुपद, यानी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपका द्विघात बहुपद, इसमें पावर 2 हो जैसे x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 5, इसमें देखिए जो पावर है वो 2 है, इसे द्विघात बहुपद। थर्ड है आपका त्रिघात बहुपद, यानी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें बहुपद में 3 घात हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद कहते हैं।
जैसे y³ प्लस 2y प्लस 5 या x³ प्लस 5x प्लस